नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए हम बहुत बढ़िया सवाल लेकर आए हैं। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत आता है, नहीं बहुत कुछ आता है और आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में ये नहीं जानते होंगे। यानी क्या? बीजीय गुणा। जैसे कि आजकल सभी लोग जानते हैं 2 गुणा 3 इक्वल टू 6 होता है, लेकिन यदि इन्हीं से कह दें 2x और गुणा कर दो 3x की तो कितना होगा? अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, वो बस जैसे हमने हमारा पिछला अगर वीडियो देखा है कि जोड़ने वाला, तो वो कर देंगे कि वेरी गुड, जोड़ में क्या था 3 और 2 कर दो तो 5 हो जाता था और पीछे x लगा दो। यानी हमने बताया था 2x प्लस 3x तो बराबर हो जाता 3 2 5 और पीछे x लगा दो। इसमें भी वो सेम कर देंगे, 3 दूनी 6 कर देंगे और पीछे x लगा देंगे। बस इसमें थोड़ी सी समस्या रह जाती है कि सब सही है, लेकिन एक कमी ये है कि 2 3 6 तो होता है, लेकिन गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये अकेला 1 और 1 2, इसकी गुणा होगी ये सेम। ये सिखाना है आज आपको। अब आप ये तो सीख गए हो लगभग। अब हम आपसे कह दें कोई बात नहीं, तो 2x गुणा 3y की गुणा कर दीजिएगा। अब आप 3 दूनी 6 तो कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको जोड़ में बताया था 2x प्लस x प्लस 3y, तो आपको बताया था ये जुड़ेगा, ये होगा नहीं। हो सकता है आप 3 दूनी 6 भी ना करें, हो सकता है आप 3 दूनी 6 ना, लेकिन गुणा में सब होता है। क्या होता है? 3 दूनी 6 हो जाएगा और x बाई का कुछ नहीं हो सकता है, तो सीधे सीधे x बाई लिख दो, बस हो गया। बहुत सरल होती है गुणा। इन अगर आपको नॉर्मल वाली गुणा आती है तो ये गुणा तो कुछ है ही नहीं। अब आप कैसे? अब देखिए, हम कहेंगे कि आप x की गुणा करो 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे अरे इसमें क्या बड़ी बात है, 6 और x लिख दो। लेकिन नहीं, गुणा में घातें हमने कहा तो जुड़ती हैं, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक घात होती है, जहाँ कुछ नहीं होता वह एक घात होती है। तो x की पावर 6, ये हो गया गुणा। बस गुणा है सरल, बहुत सरल गुणा है। अब आप देख लेते हैं कितनी सरल गुणा है। एक और देख कि यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, x बाई गुणा x बाई गुणा x बाई। अब देखते हैं क्या गुणा आएगी। अब बताइए क्या गुणा आएगी। अब आप कंफ्यूज में हैं तो कुछ नहीं है, हमको x मतलब है x अकेला x अकेला x अकेला y अकेला y अकेला y अकेला, सबको लाना। तो x कितनी है 1 2 3, तो x की पावर 3। y कितनी है 1 2 3, y के ऊपर 3। बस लग गया सवाल, सरल गुणा। अगर हो जाए सवाल अगला, 2x गुणा 3y स्क्वायर गुणा 2x स्क्वायर गुणा z। अब कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है। 2 और 3 गुणा क्या होती, 2 3 6, और 6 और 2 गुणा क्या होगी 12, 12 लिख दो। अब x देखो कितना है, ये अकेला है। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे सिंगल हो, बस चीज़ सेम होनी चाहिए। x है तो x की बात कर रहा हूँ। अब ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पर 3 हो गई। और यहाँ पे y अकेला है तो y अकेला, लेकिन स्क्वायर था, और z ये ऐसे ही हो गया। अभी आप कुछ कन्फ्यूज होंगे तो मैं समझा दूँ इस हिसाब से कि x गुणा एक्स स्क्वायर गुणा x क्यूब गुणा x4 गुणा x5। अब जोड़ अगर होता तो इन सबको प्लस में ऐसे लिख सकते थे, इनका कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस लगा के लिख दो, हल हो गया। लेकिन गुणा में इनकी घातों को जोड़ना है सबको, मतलब x अगर है तो इनको जोड़ना है। हाँ, अगर इसमें कोई साथ में हम y लगा दें
तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको साथ में लिखना है। जैसे कि अब ये अकेली हो गई, तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 हो गए, तो x की पावर 15 और y ऐसे, ये लो हो गया आंसर। ये है, ये चीज़ याद रखो हमेशा। अब मुझे लग रहा है कि आप ये जान गए होंगे। अब यानी कि बहुत ही सरल सवाल है, आप थोड़े से कठिन सवाल ऐसे ले लेते हैं। तो अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग, बहुत है सरल सब, लेकिन इसके मामले में कि 2x प्लस वाई गुणा x प्लस 2y या 3y कर लो, ठीक है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है। थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, अब ये समझ लो कि इसमें 2 सवाल है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से, वैसे तो इसको हम जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते कि वो सीखो आप इसको लिखो पहले, प्लस के पहले माइनस पहले ये है, तो ये लिख दिया 2x, और इसको पूरा लिख लो, x प्लस 3y, फिर प्लस y, अगले का लिख दिया, और x प्लस 3y, बस हो गया हल। क्या हो गया हल, 2 ऐसे लिख दिया, और 1x कितना हो गया, x स्क्वायर, बस, प्लस ये चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए चला गया, अब बचा है ये, प्लस का निशान लगा दिया, 2 और 3 की गुणा, 2 3 कितना हो गया 6, ये x और ये y, हमने क्या कहता है x और y की गुणा नहीं होती, लेकिन साथ साथ लिख देते हैं, यानी x y को साथ साथ लिख दिया, प्लस ये y और ये x, क्या हो गया x y, प्लस ये चला गया। अब ये जब चला गया है तो बचा है 3, और इसके साथ कुछ नहीं है तो अकेला है ये, तो 3 और 1 बाई कितना हो गया y स्क्वायर, बस ये गुणा हो गया। गुणा के बाद में देखिए उसमें हम जोड़ते थे, इसमें भी जोड़ेंगे। अब जब इसमें भी जोड़ेंगे तो ये देखिएगा ध्यान से, ये संख्याएं क्या हैं, 2x स्क्वायर, साथ में है कोई स्क्वायर नहीं है, तो 2x स्क्वायर, फिर देखिएगा ये लेके चलते 6xy, ये अकेली xy है, तो ये अकेली xy और 6xy, मतलब 6 और 1 कितना हो गया 7xy, हो गया 7xy, प्लस 3y स्क्वायर, बस हो गया ये हल। सिंपल, इसी तरीके से सारे सवाल लगते। चलो थोड़ा सा इससे कठिन सवाल लेते हैं। अब इससे कठिन थोड़ा सा सवाल लेके देखते हैं कि उसका क्या होता है। देखते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है, यानी कि 5x प्लस 3y गुणा 4x प्लस 2y, क्या लिखना है भाई, का मान ज्ञात करो, बस। अब इसमें क्या करना है, सेम, सबसे पहले इसको उतार लेना है 5x, और इस पूरे को कोष्टक में लिख देना है 4x प्लस 2y, फिर ये दूसरा प्लस का निशान, जो भी यहाँ पे निशान हो, प्लस का निशान, 3y, और इस पूरे को कोष्टक में लिख देना है 4x प्लस 2y। अब ये नॉर्मल सी चीज़ है जो हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि यदि कल में आपके बच्चे आपके सामने ऐसा सवाल लेकर आएँ तो कम से कम छोटी मोटी गुणा तो आनी चाहिए। अब 5 और 4 की गुणा करनी है, तो 4 पंची कितना हो जाएगा 20, और 1x और 1x यानी कि x स्क्वायर हो गया, फिर निशान है प्लस का,
5 और दूनी कितना हो गया 10, और एक्स बाई गुणा होती नहीं तो सेम लिख दो, प्लस का निशान ये वाला। 3 और 4 गुणा कितने हो जाएंगे 3 चक्कू 12, एक्स और बाई की गुणा एक्स बाई, और प्लस 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 ही होता है। 3 और 2 की गुणा 3 दूनी 6, 1 बाई कितना हो गया बाई स्क्वायर। अब ये हो गए गुणा, और गुणा के बाद में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं तो 20 एक्स स्क्वायर, साथ में कुछ है नहीं कुछ है, तो 20 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स बाई और 12 एक्स बाई कितना हो गया 10 और 12 22। क्यों? क्योंकि ये एक्स बाई सेम चीज़ पीछे लगी है तो जुड़ गई, ये हट गया। अब बचा कितना अकेला प्लस का 6 बाई स्क्वायर। लो लग गया सवाल, था सरल। तो गुणा भी बहुत सरल है, बीजगणितीय है, कोई कठिन नहीं है। चलो एक इससे बड़ा थोड़ा सवाल ले लिया जाए, इससे थोड़ा सा बड़ा सवाल। क्या सवाल बड़ा ले लिया जाए? यानी कि 8x प्लस 3y प्लस 2z गुणा 7x प्लस 4y प्लस 5z का मान ज्ञात करो। मान लो ये सवाल आया, अब कहोगे अब क्या करें? तो देखिए कितने भी पद आ जाए, कितने भी पद आ जाए, हाँ आपको पहली वाली से सिर्फ एक पद लेना है। यानी कि जैसे कि 8 और x ले लिया और दूसरे वाले का पूरा पद कोष्टक में लिखा रहने दो, ये लिख दिया। फिर ये हो गया था, अब ये दूसरा वाला लिख लो चिन्ह के साथ, प्लस का 3y, और ये फिर से पूरा उतार लो, ये दूसरा पद 7x प्लस 4y प्लस 5z। उसके बाद चिन्ह के साथ तीसरा पद उतार लो 2z, और ये पूरा साथ में 7x प्लस 4y प्लस 5z। ऐसे ही अगर और भी है तो उसके साथ और उतार दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। अब सिंपल सी बात है, 8 और 7 की गुणा करनी, 8 सत्ते 56, 1x एक्स स्क्वायर, ये चला गया। अब इसके साथ करनी है 8 चक्कू प्लस का निशान है 8 चक्कू 32, x और y हो जाएगा, फिर प्लस का निशान 8 पंचे 40, फिर z x हो जाएगा। अब ये पूरा चला गया, अब यहाँ पे प्लस का निशान ये वाला, अब 3 और 7, 7 3 गुणा करो 7 या 21, और x बाई। अब इतना यहाँ पे क्रम बहु बनाए जो आगे आपने बनाया हो, जैसे एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई ही लिखें तो आपको थोड़ा आराम होगी। अगर बाई एक्स लिख दिया तो हो सकता है भाई आप नए हो कन्फ्यूज हो जाएं। अब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, पहले से ही जो होशियार हैं, उनको तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिनको गुणा नहीं आती है। अब ये हो गया था, अब प्लस तो 3 चक्कू 12, 1 बाई बाई स्क्वायर हो गया, प्लस 5 तियाँ 15, जेड और बाई गुणा क्या बाई जेड हो गई। तो यहाँ पे एक्स बाई हो गया, बाई स्क्वायर हो गया, जेड बाई जेड हो गया, ठीक है। अब प्लस ये चला गए, ये सब चले गए, ठीक है। अब 2 से 7, 7 दूनी 14 और जेड एक्स, प्लस 4 दूनी 8 बाई और जेड की गुणा, मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं, बाई जेड सिंपल से लिख दो जो भी क्रम बनाया हो, प्लस 5 दूनी 10, 1 जेड जेड स्क्वायर। बस अब इसको सिर्फ जोड़ना है, सेम संख्या ढूंढ के। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो 5 एक्स स्क्वायर लिख लिया,
अब चाहो तो बाई स्क्वायर साथ में लिख सकते हो। कहाँ है? ये है अकेली बाई स्क्वायर, और कहीं बाई स्क्वायर है ही नहीं। तो कितनी बाई स्क्वायर? 12 बाई स्क्वायर लिख लिया। अब चाहो तो फिर जेड स्क्वायर भी लिख सकते हो। अकेला 10 जेड स्क्वायर है। ये निशान लगाए थे कि तो ये चीज़ चली गई है। अब देखो ध्यान से, एक्स बाई वाली गिनती ढूंढनी है हमको। एक्स बाई ये मिल गई अकेली, नीचे के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। और एक्स बाई ये रही 21, और एक्स बाई नहीं है, ठीक है। तो 32 और 21 जोड़ोगे 53 आएगा, एक्स बाई हो गया, ये भी चला गया। एक्स बाई के बाद होगा क्रम है बाई जेड, जैसे कि इस हिसाब से आता है एक्स बाई जेड। तो एक्स के बाद बाई, बाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, यानी कि एक्स बाई जेड, जेड एक्स, इस हिसाब से है। तो एक्स बाई हो गया। अब आ गया बाई जेड। बाई जेड देखे है इसमें? नहीं है। बाई जेड और बाई जेड मिल गया। बाई जेड तो 15 8 23 हो गया, प्लस का 23 बाई जेड। सिंपल सी बात है। अब जेड एक्स 40 जेड एक्स और 14 जेड एक्स, कितना हो जाएगा? 54 जेड एक्स। तो सवाल लग गया। ये सरल था, अच्छा लगा होगा। तो इतने अब आपको सवाल दे दिए हैं, तो अब आप गुणा तो करना सीख ही गए होंगे। अगर नहीं सीख गए हैं तो इन्हीं के प्रैक्टिस करो। फिर बाकी आप अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो कोई तो किताब आपकी होगी, उसमें से तैयारी करो। अगर उसमें सवाल नहीं है तो ये 9th में बहुत है, तैयारी करो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कैसे लगे सवाल? अच्छे लगे हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।